हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये रहा एक और सेशन, डे 15। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। क्या ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे? हो भी सकते हैं, लेकिन एज इट इज नहीं होंगे। कुछ नंबर्स को बदल दिया जाएगा, कुछ फिगर्स को बदल दिया जाएगा, फिर पूछेंगे। लेकिन क्या यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? जी हां, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अपने में। हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, केवीएस, एनवीएस, DSSB, वट एवर द एग्जामिनेशन इज। हर एक एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, इनफैक्ट यूजीसी नेट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैशिंग से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्या होता है हैशिंग? डेटा स्ट्रक्चर में हैश टेबल का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन को पूछा गया। क्या इस सेशन में सिर्फ इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे? नहीं, इसको तो सॉल्व करेंगे, इसी के जैसे 4 और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, वो भी ओरल, है ना। कहते हैं ना पेपर का लेवल टफ है, लेकिन एक अच्छी गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो पेपर हलवा हो जाता है ना। क्योंकि टैलेंट की आपके पास कोई कमी नहीं, लेकिन समझ में अगर आ गया तभी तो कर पाएंगे एग्जाम में। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन को समझेंगे। हैशिंग क्या होती है डेटा स्ट्रक्चर में, इसको भी समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिंदास तरीके से एक बार कोर्स में एनरोल होकर पूरा सिलेबस कवर अप करें, यूपीएलटी ग्रेड का फुल कंप्यूटर का कोर्स, प्री और मेंस दोनों, थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसके एमसीक्यूज, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस, चाहे केवीएस के प्रीवियस ईयर हो, चाहे एनवीएस के प्रीवियस ईयर हो, या फिर यूजीसी नेट के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर, DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ ही साथ आपके बीपीएससी या एस्टेट के भी प्रीवियस ईयर। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी यहां पर होंगे। हर एक टॉपिक को थ्योरी वाइज पढ़ाया जाएगा, फिर एमसीक्यू वाइज पढ़ाया जाएगा, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। वैलिडिटी कितनी होगी? मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम टिल मेंस एग्जामिनेशन। थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। यहां पर अभी तक कितने वीडियोस हो चुके हैं? 177 प्लस 180 प्लस आवर्स के वीडियोस अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। कोर्स स्टार्ट हो गया था 15 फरवरी से। तो वो कैंडिडेट्स जो अब ज्वाइन करेंगे वो जितने भी वीडियोस हो चुके हैं डे 1 से, उनको रिकॉर्डेड मोड में देख पाएंगे। फोल्डर वाइज बने हुए हैं एप्लीकेशन पर, आप फोल्डर वाइज उनको वॉच करिएगा। और ये करंट रनिंग कोर्स है, यानी अभी 2 महीने और लगेंगे लगभग इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि प्री भी है और मेंस भी है। कैसे ज्वाइन करें सर? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। डायरेक्टली उस लिंक से आप एक्सेस कर सकते हैं, इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। या कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, एक्सेस नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? शुरू करें आज का सेशन। चलिए, हैशिंग क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में? देखिए, जब भी हम हैश की बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, तो इसका यूज किया जाता है इनक्रिप्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए, या एक्सेस करने के लिए। तो हैशिंग टर्म क्यों यूज करते हैं? जब भी हमें पासवर्ड को स्टोर करना होता है, तो क्या पासवर्ड को स्टोर करने के लिए नॉर्मल डेटाबेस प्रयोग करते हैं? नहीं, हम लोग यूज करते हैं जिस डेटा स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड हैशिंग। हम क्या करेंगे? इनपुट देंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक आउटपुट जनरेट करेंगे जिसे बोलते हैं हैश वैल्यू। मान लीजिए कि आपने कोई पासवर्ड बनाया, अब कंप्यूटर ने उस पर क्या अप्लाई किया? हैश फंक्शन, और वो अप्लाई करने के बाद वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया, यानी एक आउटपुट हमें मिल गया। तो इस तरीके से आपका हैशिंग काम करता है। क्या होता है हैशिंग? आइए पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है हैशिंग इन डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड फाइंड डेटा वेरी क्विकली। क्या कह रहा है?
कि हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर में एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिसकी मदद से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और स्टोर किए हुए डेटा को फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से यूजिंग अ स्पेशल फॉर्मूला कॉल्ड अ हैश फंक्शन। और यहां पर जिस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, हैश फंक्शन होगा। तो हैश फंक्शन का यूज करके हम किसी भी डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको फाइंड कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस में बहुत आसानी से। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि हैशिंग का यूज क्यों करते हैं, तो आप कहिएगा डेटा स्ट्रक्चर में या डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए और क्विकली फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को बहुत तेजी से स्टोर और खोजने की एक विधि है जिसमें एक विशेष सूत्र जिसे हैश फंक्शन कहा जाता है का उपयोग करके डेटा को हैश टेबल के एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है। समझ में आ गया कि स्टोर और फाइंड करने की बात कर रहे हैं बहुत तेजी से, दैट इज कॉल्ड अ हैशिंग टेक्निक। अब हैशिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हैशिंग के कुल कितने कंपोनेंट होते हैं, तो आंसर है 3, कीज, हैश फंक्शन और हैश टेबल। कीज का मतलब कोई भी इंडेक्स जैसे की 1 की 2 की 3, उसके बाद अप्लाई करेंगे फंक्शन और फंक्शन अप्लाई करके हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स है जो की है उसको वैल्यू से मैच करेंगे। जैसे रोल नंबर 1 में किसका नाम आता है, रोल नंबर 2 किससे लिंक है, रोल नंबर 3 किससे लिंक है, रोल नंबर 4 किस पर्सन से लिंक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे हैश फंक्शन की मदद से किसी भी की को उसकी वैल्यू से, जिसे बोलते हैं हैश टेबल। तो क्या क्या बातें आपको पता चली, कीज, द डेटा वैल्यूज वी वांट टू स्टोर, हैश फंक्शन, फॉर्मूला दैट कन्वर्ट्स अ की इनटू इंडेक्स और हैश टेबल, फिक्स साइज एरे वेयर डेटा इज स्टोर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैशिंग के कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट, कीज, फंक्शन और टेबल। कुछ कुछ समझ में आया होगा। इसको बहुत डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन की मदद से जो कि एग्जाम में पूछा भी गया। आइए अब इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि हैशिंग में क्या होता है कि जब भी हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, आप जानते हैं कि जब डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि डेटा में कोलिजन हो जाए, डेटा आपस में टकरा जाए, यानी एक डेटा 2 जगह पर आ जाए, है ना। ऐसा होता है ना, एक डेटा जो है वो कई जगह पर रेप्लिकेट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोलाइड नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हैशिंग में कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स बनाई गई कि टेबल में कोई भी डेटा कोलाइड ना करे, यानी एक जगह पर 2 डेटा ना आए। कितनी टेक्निक्स होती हैं, 2, ओपन और क्लोज्ड। यानी हैशिंग कोलिजन टेक्निक्स कितनी है, 2, ओपन हैशिंग और क्लोज्ड हैशिंग। जहां ओपन हैशिंग क्या होता है, चेनिंग मेथड से की जाती है, और क्लोज्ड हैशिंग, ओपन हैशिंग को करने के लिए कितने तरीके हैं, एक दैट इज कॉल्ड चेनिंग, लेकिन क्लोज्ड हैशिंग को करने के 3 तरीके हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। आज के सेशन में हम लोग जिस तरीके पर बात करने जा रहे हैं वो है लीनियर प्रोबिंग, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लीनियर प्रोबिंग कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। समझ में आ गया आपको कि लीनियर प्रोबिंग क्या है, एक क्लोज्ड हैशिंग टेक्निक है जिसकी मदद से हम हैशिंग में होने वाले कोलिजन को रोकते हैं, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। इतनी बात समझ में आई, वेरी गुड। अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पे चलूं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊं, आपको यह पता होना चाहिए कि मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। अगर मैं आपसे पूछूं 7 mod 5, इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या बता लेंगे, जी हां, आपने कहा सर 7 mod 5 का मतलब 7 डिवाइडेड बाई 5, और जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा। यानी 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, कितना बचा 2, 2 क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो इसका मॉड का 7 mod 5 का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 2। एक बार फिर से देखो, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे।
तो ये निकालना बहुत अच्छे से देखो, 7 mod 5 का मतलब क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपने कहा 5 1 जा 5, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 2, यानी रिमाइंडर इज 2। अगर मैं आपसे कहूं 15 mod 7, इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है मुझे बताइए, तो आप कहेंगे 7 2 जा 14, और 15 माइनस 14 कितना आ गया 1, 7 2 जा 14 कितना बचा 1, 1 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। देख लो 15 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर बचा 1। 48 mod 7, 7 6 जा 42, 48 को 42 में से माइनस करेंगे क्या आएगा 6, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 6। ओरल है, समझ में आ गया। 98 mod 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 14, 7 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल्स टू 98, रिमाइंडर क्या आया 0। देखो 98 डिवाइडेड बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 14 क्या आएगा 98, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है। 11 mod 3, 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 2, तो यानी इसका मॉड कितना आ गया 2 आ गया। बोलो यस सर। क्या इतनी बात समझ में आई कि मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी गुड। ये लेकिन हमने आपको सिखाया क्यों, वाई, जरा समझते हैं। अब इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करो जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अ हैश फंक्शन डिफाइंड एज एफ की मोड 7 with linear probing is used to insert the keys 37, 38, 72, 48, 98, 11, 56 into a table index from 0 to 6. What will be the location of key 11? एक हैश फंक्शन आपको गिवन है, की मोड 7 आपको गिवन है, के रूप में लीनियर प्रोबिंग, याद आया ना, लीनियर प्रोबिंग क्या है, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है। इसका प्रयोग कुंजियों 37, 38, 72, 48, 98, 11 है ना, ब्ला 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 दिया हुआ है, को 0 से 6 तक की तालिका में शामिल करने के लिए किया गया। कुंजी 11 का स्थान ज्ञात करिए। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के क्या है ये, आइए समझते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है पहले लिख लो। एफ की गिवन है, की मोड 7, देखो। फिर इसके बाद जो कीज हैं वो हमें गिवन है 37, 38, 72, 48, 98, 11 और 56 लिख लो। टेबल इंडेक्स कितना कह रहा है 0 से 6 तक होना चाहिए, लिख लो। और लोकेशन ऑफ द की 11 किस लोकेशन पर है ये फाइंड करना है इंडेक्स में। इतनी बात समझ में आई? तो जो जो आपको गिवन था वो आपने लिख लिया। यहां पर एक इंडेक्स टेबल बना लो, एक जगह लिखो इंडेक्स और उसके आगे लिखो उसकी की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेबल इंडेक्स है 0 से 6 तक, तो 0 से लेकर 6 तक हमने क्या बना लिया, एक टेबल बना ली। उसके आगे हमने की का कॉलम बना लिया, है ना, एक की बना ली हमने। इसके आगे हम लोग नोट करेंगे सॉल्व करते समय। अब ध्यान दो क्या कह रहा है यहां पर, की मोड 7, यानी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो कीज हमारे पास में है जो गिवन है मॉड 7 लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने की ली जो कि गिवन है क्वेश्चन में 37 मॉड 7। समझ में आया? की मॉड 7, की जगह पे क्या लिख दिया 37, मॉड की जगह पर मॉड और 7 की जगह पर 7। अभी मैंने आपको मॉड निकालना समझाया है। 37 मॉड 7 का मॉड कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, तो आपने कहा 2 होगा। कैसे? 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 5 जा 35 और 37 माइनस 35 कितना आ जाएगा 2, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 2। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है 38, है ना। अब ये आपका क्या आया, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 आया आपका, ये 2 की प्लेस पर आपको क्या लिखना है 37। इस इंडेक्स की में 2 की प्लेस पर क्या लिख देंगे 37। तो इंडेक्स में देखो 2 नंबर पे हमने क्या लिखा 37। अब आगे बढ़ेंगे 38 पर आ जाओ। 38 मोड 7 दूसरे नंबर पे, इसका अगर आपने मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 की टेबल 38 में पढ़ो, 7 5 जा 35, कितना बच गया 3 बच गया।
तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। इसका मतलब कि थर्ड इंडेक्स पर 38 नंबर को सेव कर देंगे। क्या मैंने कहा? थर्ड वाले इंडेक्स पर 38 नंबर को सेव कर देंगे। समझ में आया? आगे बढ़ जाओ, 72 पर आ जाओ। 72 mod 7, 7 10 70, कितना बचा? 2, लिख दो 2। इसका मतलब क्या है कि 2 प्लेस पर 72 को स्टोर करना है हमें, लेकिन 2 प्लेस पर तो ऑलरेडी कोई नंबर स्टोर है, वो है 37। तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 इंडेक्स पर एक दूसरी की स्टोर हो जाए? नहीं। तो क्या करेंगे? यहां पर लीनियर प्रोबिंग अप्लाई करेंगे। क्या 3 नंबर पे स्टोर हो सकता है? जी नहीं। क्या 4 नंबर पे स्टोर हो सकता है? हां। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 4th नंबर पे 72 रख दीजिए उठा के। क्यों? क्योंकि 2 नंबर जो आपकी सेकंड वाला इंडेक्स है वो फिल है, जो थर्ड इंडेक्स है वो भी फिल है, लेकिन 4th इंडेक्स क्या है? खाली है। तो डायरेक्टली 72 को उठा के 4th पे रख दीजिए। या इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो भी समझ लो। कई बार कंफ्यूजन होता है तो वो तरीका काम आता है, समझो। अब जब यहां पर स्पेस आपको फ्री नहीं मिल रही है ना, नॉट फ्री की कंडीशन हो गई, ऑक्युपाइड की कंडीशन हो गई, तो हम क्या करेंगे? जो रिमाइंडर आया है, क्या रिमाइंडर आया है? 2, उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2 में 1 जोड़ देंगे, mod 7 लिख देंगे। यानी जो भी रिमाइंडर होगा उसमें क्या ऐड करेंगे? 1। तो 2 में 1 ऐड करेंगे और mod 7 लिख दिया। 2 में 1 ऐड करने का मतलब क्या हो गया? 3 mod 7। अब 3 mod 7 को कैसे सॉल्व करेंगे? 3 डिवाइडेड बाई 7। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, पहले नंबर छोटा आ गया फिर नंबर बड़ा आ गया। अब 3 डिवाइडेड बाई 7 को हम क्या बोल सकते हैं? 7 1 7 अगर करेंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा, 7 0 0। इसका मतलब कि यहां पर जो रिमाइंडर है वो 3 आया। कैसे 3 आया इसको जरा आप समझ भी लीजिए कि 7 0 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे याद रखिएगा कि जब कभी भी पहले वाला मॉड के पहले वाला नंबर छोटा हो और बाद वाला बड़ा हो, तो इस केस में क्या होता है? जो पहला वाला नंबर है वही आपका रिमाइंडर बन जाता है। तो 3 mod 7 में आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? पहला वाला नंबर यानी 3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड प्लेस पर 72 को स्टोर करना है। क्या कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि 72 थर्ड प्लेस पे आ ही नहीं सकता क्योंकि 38 है। तो क्या करेंगे? अगर ये फिर से आपको ऑक्युपाइड मिल गया तो अब आपको क्या करना है? ध्यान से समझिएगा, 2 + 1 की जगह पर 2 + 2 कर देना है। पहली बार आपने क्या किया था? 2 + 1 एक जोड़ा था, अब एक और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 2 mod 7। क्या हो जाएगा? 4 mod 7। और 4 mod 7 में हमने आपको क्या बताया कि 4 आ जाएगा आंसर, रिमाइंडर 4 आ गया यहां पर। क्या 4th प्लेस पे 72 को स्टोर किया जा सकता है? जी हां, कर दीजिए। इतना लंबा करने की वैसे रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना, डायरेक्टली, क्योंकि लीनियर प्रोबिंग है। तो लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है? अगर सेकंड वाली स्पेस फिल है तो थर्ड पे आएंगे, थर्ड वाली स्पेस फिल है तो 4th पे आ जाएंगे। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं कि 4th प्लेस पे 72। लेकिन ये आया कैसे? आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए कि जो रिमाइंडर आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे, 3 मिल जाएगा। थर्ड प्लेस फिल है तो +1 कर देंगे, 4th रिमाइंडर मिल गया। 4th प्लेस खाली है तो हमने यहां पर रख दिया। अगर 4th प्लेस भी फिल होती तो 5th पोजीशन पर आ जाता। क्या इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब आगे देखो तो क्या क्या फिल हो चुका है? 37, 38, 72, ये 3 फिल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आया? 48, 48 इसका मॉड निकालते हैं। 48 mod 7, 7 6 42, 42, 48 - 42 कितना आ गया? 6। इसका मतलब 6th पोजीशन पर 48 को सेव कर दो, कर दीजिए। 6th इंडेक्स पर 48 को सेव कर दिया। समझ में आया? आगे बढ़ते। 48 के बाद क्या गिवन है? 98, 98 mod 7,
7 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल्स टू 98, कितना रिमाइंडर आएगा 0, यानी 0 इंडेक्स पर 98 को सेव कर दो, 0 पर 98, ये रहा। वेरी गुड, आगे बढ़ो। 11 मॉड 7, 11 मॉड 7 का मतलब 7 1 जा 7 और 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 4। लेकिन फोर्थ इंडेक्स तो ऑलरेडी फिल है 72 से, इसका मतलब कि अब कहां पर जाएंगे, फोर्थ के बाद अगर 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कि अब जो हम फिल करेंगे वो कौन सी पोजीशन रहने वाली है इसकी, 4 है ना। अगर 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5th वाली पोजीशन। तो क्या 5th वाली पोजीशन पे 11 को सेव करवा सकते हैं? जी हां, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देख लो। 4 एज इट इज आ गया, +1 करेंगे, 4 + 1 मॉड 7, 5 + 5 मॉड 7, और 5 मॉड 7 में क्या आएगा रिमाइंडर 5, पहले वाला नंबर, तो क्या आ गया 5। तो 5 इंडेक्स पर क्या सेव हो जाएगा 11, कर दीजिए। ओरल भी तो कर सकते हैं ना कि 4th के बाद क्या आएगा, एक प्लस करेंगे 5th आ जाएगा, तो ओरल कर दीजिए इसको ऐसे ही, है ना। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि यह फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, +1 वाला। अगर यहां भी हमें फिल मिलता तो 4 + 2 कर लेते, वहां भी फिल मिलता तो 4 + 3 कर लेते। समझ रहे हैं ना इस चीज को, यानी 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, इस तरीके से लीनियर वे में चलेंगे। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था जरा ध्यान से देखो। लोकेशन ऑफ की 11, ये जो 11th वाली आपकी है, कोई बचा तो नहीं है? बचा है, अभी 56 बचा है ना। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। 56 मॉड 7, 7 8 जा 56, क्या आ गया 0, 0 पोजीशन तो पहले से फिल है, इसका मतलब 0 + 1 करेंगे तो 1 पोजीशन पे 56 आ जाएगा। समझ में आया? +1 करके भी दिखाया मैंने। 0 + 1, 1 मॉड 7, 1 मॉड 7 का आंसर क्या आएगा 1 रिमाइंडर, 1 लिख दिया, तो 1 प्लेस पे 56 आ जाएगा, लिख दो। हो गया सब। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, लोकेशन ऑफ की 11, 11 किस इंडेक्स पर है, 5वीं इंडेक्स पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ की 11 हमें मिला 11 की किस इंडेक्स पर है 5th, तो आंसर क्या ऊपर 5th गिवन है, जी हां, यानी सी इज द करेक्ट वन। समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन है ना, जो अभी तक टफ लग रहा था। क्लियर है? कई सारे कैंडिडेट कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ओवर स्मार्ट तरीके से। वो कहते हैं 11 मॉड 7, क्यों, व्हाट विल बी दी लोकेशन ऑफ की 11, तो वो लिख देते हैं 11 मॉड 7, ऊपर देखो की मॉड 7, तो की जगह पर वो लिख देते हैं 11, फिर लिख देते हैं मॉड 7। क्या सही आंसर आएगा? जी नहीं, क्योंकि 11 मॉड 7 जब आप डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे तो क्या आना चाहिए 7 1 जा 7 और 11 - 7 कितना 4, जो कि गलत है ना, दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक मत अपनाइएगा, इस तरीके से मत कर दीजिएगा, टेबल बना के ही करेंगे तभी सही आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना, डायरेक्टली नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर यहां पर दोस्तों हमें मिल चुका है, दैट इज 5। क्या ये कॉन्सेप्ट छप गया? अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आगे वाले क्वेश्चन में शायद वो भी रिजॉल्व होगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, करिए इसको। अ हैश फंक्शन h इज डिफाइंड, h की मॉड 7 गिवन है, विद लीनियर प्रोबिंग से सॉल्व करना है, इज यूज्ड टू इंसर्ट द की 44 45 79 55 91 ब्ला ब्ला इनटू अ टेबल इंडेक्स फ्रॉम 0 to 6। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ की 18, 18 वाली की लोकेशन क्या है ये बताइए। ये रहे आपके ऑप्शंस 3 4 5 6, कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए क्या आएगा इसका आंसर, अगर समझ में आ गया है तो। पर अगर समझ में नहीं आया तो आइए साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, h की मॉड 7 विद लीनियर प्रोबिंग, कीज जो हमें गिवन है वो ये गिवन है, टेबल इंडेक्स 0 to 6 गिवन है, और लोकेशन ऑफ की 18 हमें बताना है।
तो हम एक टेबल बना लेंगे, एक जगह इंडेक्स लिखेंगे फिर की लिखेंगे, 1 से 6, 0 से 6 तक इसकी नंबरिंग कर लेंगे, है ना, कह रहे हैं ना 0 to 6, इतना कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले क्या करना है, की मॉड 7, की जगह पर क्या लिख देंगे, पहला नंबर 44 मॉड 7, 7 की टेबल 44 में 7 6 42, कितना बचा 2 रिमाइंडर हो गया, यानी 2 प्लेस पर 2 इंडेक्स पे 44 को सेव करवा देंगे, करवा दीजिए, 2 पर 44 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 45 मॉड 7 क्या आ जाएगा 3, 7 6 42, 45 माइनस 42 कितना आ गया 3 आ गया, यानी थर्ड इंडेक्स पर 45 को सेव करवा देंगे, करवा दीजिए, वेरी गुड। अगले आइए, 79 दिया हुआ है, 79 मॉड 7, 7 11 77, 79 माइनस 77 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोलिजन हो गया, यस, यानी इस 2 नंबर पे पहले ही 44 विराजमान है, क्या 79 विराजमान हो पाएगा, जी नहीं। इसका मतलब कि अगर ये 2 पर नहीं होगा तो 3 पर जाना चाहिए, 3 पर भी ऑलरेडी विराजमान है, यानी 4 पर जाना चाहिए, है ना, ये वाली पोजीशन हमें फ्री मिल रही है, फोर्थ वाली, यानी 79 कहां चला जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे। बात समझ में आ गई। इसको अगर हम लोग लिखकर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 2 + 1 मॉड 7, एक प्लस कर देंगे 3 मॉड 7, 3 मॉड 7 का रिमाइंडर क्या आएगा 3, यानी थर्ड प्लेस पे क्या 79 आ पाएगा, नहीं, तो 2 + 2 कर देंगे, 2 + 2 मॉड 7 यानी 4 मॉड 7, 4 मॉड 7 मतलब फोर्थ प्लेस पर 79 को सेव कर दो, क्या पॉसिबल है, जी हां, समझ में आया। तो आप एक टीचर बनने भी जा रहे हैं तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी और इस तरीके से भी कि हो कैसे रहा है काम, गेटिंग दी पॉइंट, इतना समझ में आया। तो आपने 79 यानी 44 भी सेव करवा लिया, 45 भी सेव करवा लिया, 79 भी सेव करवा लिया। अब आगे बढ़ते, 55 लिख दीजिए, 55 मॉड 7, 7 7 49, 55 माइनस 49 6, ठीक, तो यानी 6th प्लेस पर 6th इंडेक्स पर 55 को सेव करवाना है, कोई दिक्कत नहीं, करवा दीजिए। आगे बढ़िए, 55 के बाद क्या गिवन है 91 मॉड 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज 91, क्या आ गया रिमाइंडर 0, यानी 0 इंडेक्स पर 91 को सेव करवा दीजिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ। फिर 91 के बाद क्या है 18, 18 मॉड 7, 7 2 14 और 18 माइनस 14 क्या आ गया 4, फोर्थ प्लेस पर 18 को सेव करवा दीजिए, लेकिन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर फोर्थ प्लेस पे नहीं हो सकता तो 5th प्लेस पे करवा दीजिए, है ना, लीनियर प्रोबिंग है, उसके आगे वाला आएगा, तो 5th प्लेस पर क्या 18 को सेव करवा सकते हैं, जी हां, लेकिन लिख कर करें तो कैसे कर सकते हैं, 4 + 1 मॉड 7, 5 मॉड 7, तो यानी इसका रिमाइंडर क्या आ गया, पहले वाला नंबर यानी 5 आ गया रिमाइंडर, तो 5 क्या 18 पर सेव हो सकता है, जी हां, 5th इंडेक्स 18 सेव करवा सकती है, लिख दो वैल्यू, समझ में आया। क्या 18 के बाद और भी कोई नंबर गिवन है, हां 63, 63 मॉड 7, 7 9 63, रिमाइंडर 0, 0 प्लेस पे 63 को सेव करवाना है, नहीं करवा पाएंगे, ऑलरेडी है नंबर, ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है, इसका मतलब 0 + 1 1 वाली पोजीशन पर सेव करवा सकते हैं 63 को, और ये ब्लैंक मिल रही है, ऐसे ही करवा दो, है ना, लेकिन अगर लिखकर करेंगे तो क्या करेंगे 0 + 1, 1 मॉड 7 दैट इज 1, तो 1 प्लेस पे सेव करवा देंगे 63 को, बल्ले बल्ले है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, लोकेशन ऑफ की 18th वाली लोकेशन आपकी क्या है, तो 5th इंडेक्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट इज द 5th इंडेक्स, यानी अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो क्या आंसर सही मिलेगा, देख लेते हैं, 18 मॉड 7 आपने लिखा, है ना, अगेन 7 2 14, कितना बचा 18 माइनस 14 दैट इज 4, तो आपने देखा ये तो गलत हो गया, तो ये तरीका नहीं अपनाना है ना, इसी तरीके से आप चलेंगे तो ही आप कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर
थर्ड यानी फिफ्थ इज द राइट वन। क्या ये बात समझ में आई? क्या अब समझ में आया? और अगर हां, पहला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, दूसरा भी। अब तीसरे पे बढ़ते, करो ये करके दिखाओ। अ हैश फंक्शन डिफाइंड एज एफ की मोड गिवन है 9, विद लीनियर प्रोबिंग से सॉल्व करना है। कीज आपको जो गिवन है वो है 25, 37, 46, 59, ब्ला 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 एंड सो ऑन। 0 से 8 तक आपको टेबल बनानी है इंडेक्स की। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ 72? 72 किस लोकेशन पर है ये आपको बताना है। 0, 1, 5, 6 ये आपके ऑप्शन है। करो, कर लेंगे, करिए। मैं भी करता हूं साथ में सॉल्व, देखिएगा सही आंसर आया या नहीं। तो आपको गिवन क्या है? एफ की मोड 9, कीज आपको ये गिवन है, टेबल इंडेक्स 0 to 8 गिवन है, और लोकेशन ऑफ की 72 आपको बनानी है ना। ये आपको बतानी है कौन सी लोकेशन है। ऑप्शन आपको ये 4 गिवन है। 0 से लेकर 8 तक कह रहा है, बना लीजिए। बना लिया टेबल इंडेक्स फ्रॉम 0 to 8। स्टार्ट किससे करेंगे? की मोड 9 है, 25 मोड 9 से शुरू कर देंगे। 9 2 जा 18, 25 माइनस 18 कितना आ गया? 7 रिमाइंडर। तो 7th की पर 25 को सेव करवा दीजिए। करवा दिया सेव, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद है 37, 37 मोड 9, 9 4 जा 36 कितना बचा? 1 रिमाइंडर इज 1, यानी 1 इंडेक्स पर 37 को सेव करवा दीजिए। ये लीजिए, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 46 ये रहा, 46 मोड 9, 9 5 जा 45, और कितना? 46 माइनस 45 1, ये 1 आ गया। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया? जी हां, है ना, क्योंकि 1 पोजीशन पे ऑलरेडी 37 है, तो क्या 46 आ पाएगा? नहीं। तो 1 + 1 तो किया जा सकता है, यानी 2 प्लेस पर सेकेंड इंडेक्स पर 46 को सेव करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर हम लिखकर करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 + 1 मोड 9, 2 मोड 9, क्या आ जाएगा? 2, और ये 2 प्लेस पे 46 को सेव करवा सकते हैं। जी हां, करवा दीजिए, है ना। आपने डायरेक्ट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 46 हो चुका है, 59 पर आएंगे। 59 मोड 9 कितना आ जाएगा? 5। कैसे? 9 6 जा 54, और 59 माइनस 54 कितना आ गया? 5, यानी 5th पोजीशन पे 59 आ सकता है, लिख दो। आगे देखो, 72 मोड 9, अब यहां पर आपने क्या किया? 9 8 जा 72, तो कितना आ गया यहां पे? रिमाइंडर 0, 0 पोजीशन पे 72 को सेव करवा दो। वेरी गुड, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अब देखो हो गया, है ना। क्वेश्चन में जो पूछ रहा था क्या वो हमें मिल चुका है? जी हां, लोकेशन ऑफ द की 72 हमसे पूछ रहा था। आगे बढ़ भी सकते हैं आप, 91 पे जा भी सकते हैं, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था? लोकेशन ऑफ की 72, 72 की लोकेशन क्या है? 0, जो हमें मिल चुकी है, यानी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन पे विजय प्राप्त आप कर चुके हैं। जो अभी तक आपको कठिन लग रहा था उसको आप ओरल सॉल्व कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना कि कठिन जो लग रहा था अभी तक उसको आप ओरल भी कर पा रहे, इतनी तेजी से भी कर पा रहे। तो टैलेंट की क्या कोई कमी है आप में? जी नहीं, बस समझ में आना चाहिए। कठिन भी आसान बन जाता है ना। अगर वाकई में आसान लग रहा है तो एक और करेंगे, करिए। क्वेश्चन नंबर 4, हैव अ ट्राई गाइस। A hash function is defined as a f key mod 7 with linear probing is used to insert the keys 15, 28, 19, 20, 33 into a table index from 0 to 6. What will be the location of the key 33? करो। एक हैश फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है कि f की mod 9 है, जिसमें लीनियर प्रोबिंग का उपयोग करके इस सीक्वेंस की कीज को 0 to 6 तक इंडेक्स वाली तालिका में डाला गया है। कि 33 की स्थिति क्या होगी यह बताना है आपको। करो। आइए सॉल्व करते। हैव अ लुक गाइस। तो आपको जो गिवन है वो क्या है?
एफ की मॉड 7, कीज ये गिवन है, टेबल इंडेक्स 0 to 6 गिवन है, और लोकेशन ऑफ की 33 आपसे पूछी गई है, यही है ना। अब जरा देखो 15 मॉड 7, 7 2 14, 1 बचा, 1 प्लेस पर 15 को रख दीजिए, यही तो है। एक सेकेंड, यस, तो 1 को कहां रखेंगे, यानी 1 इंडेक्स में क्या रखेंगे, 15 को रख दीजिए। फिर आगे बढ़िए, 28 मॉड 7, 7 4 28, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 0 पोजीशन पे 28 को रख दीजिए, बड़े ही प्यार के साथ रख दिया, बल्ले बल्ले, आगे बढ़ो। 19 मॉड 7, 7 2 14, 19 माइनस 14 कितना आ गया 5, 5th पोजीशन पर 19 को रख दो, 5th वाले इंडेक्स पर क्या रख दे, 19 रख दे, हो गया। आगे बढ़ जाइए, 20 दिया हुआ है, 20 मॉड 7, 7 2 14, 20 माइनस 14 दैट इज 6, 6 रिमाइंडर आया, 6 पोजीशन पर 6 इंडेक्स पे 20 को रखना है, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसान है ये तो। फिर क्या गिवन है, 33, 33 मॉड 7, 7 4 28, 33 माइनस 28 कितना आ गया, दैट इज 5, 5 प्लेस पर 33, लेकिन 5 इंडेक्स पर तो पहले से नंबर है, तो क्या आप 6 में रखेंगे, 6 भी ऑक्युपाइड है, 0 भी ऑक्युपाइड है ऊपर, फिर 1 भी ऑक्युपाइड है, तो 2 बचा, 2 में रख देंगे, है ना। जो सीक्वेंस वाइज जो खाली मिलेगा उसमें रख देंगे, है ना। अब देखो यहां पर अगर हम वो फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या कामयाब होंगे, नहीं, देखो क्यों, 5 + 1 मॉड 7 हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 मॉड 7, 6 मॉड 7 का आंसर कितना आएगा 6, 6 पोजीशन पर क्या 33 आ पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। अब अगर हम इसमें 5 + 2 करते हैं तो 7th पोजीशन पे जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब हमारे पास में ये इंडेक्स भर चुकी है, अब फिर से हमें 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो 0 प्लेस ऑक्युपाई है, 1 ऑक्युपाइड है, क्या बचा 2, तो यानी 2 वाली प्लेस पर हमारा क्या आ जाना चाहिए, दैट इज 33, है ना। कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, ये यूज करके आपने आंसर लगा दिया। तो नेक्स्ट 2 इंडेक्स इज फ्री, दैट इज वाई 33 कहां गया, सेकेंड इंडेक्स में, तो आंसर क्या आपको मिल गया, लोकेशन ऑफ की 33 इज सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 3 सेकेंड इंडेक्स इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो कॉमन सेंस जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो अपने आप आपका दिमाग चलने लगता है ना। यहां पर देखो आपने आंसर बिल्कुल सही दिया कॉमन सेंस की मदद से, बस यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम में। ये कॉन्फिडेंस अगर होगा तो क्या क्वेश्चन कभी गलत होगा, जी नहीं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। और अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होगा। अ हैश फंक्शन इज डिफाइंड एज f की मोड 10 with linear probing is used to insert the keys 15 42 35 81 into a table index from 0 to 9, what will be the location of key 35? स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें की मोड 9 गिवन है, 15 42 35 81 कीज गिवन है, 0 से 9 तक इंडेक्स तालिका बनाने के लिए कहा जा रहा है। 33 क्या कह रहा है कि 33 की स्थिति नहीं 35 की लोकेशन पूछा गया है ना। हाँ 33 तो है ही नहीं, इसको सही कर लेना हिंदी वाले में। 35 की पोजीशन आपको बतानी है क्या है, 5th इंडेक्स, 6th इंडेक्स, 7th या 8th इंडेक्स, या आता है बताएंगे नहीं। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 35 की, है ना, ये आपको कमेंट करके बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या ये कॉन्सेप्ट छप गया, और अगर हां तो क्या है इसका आंसर। कमेंट इन द कमेंट बॉक्स गाइस। कैसा लगा आपको ये सेशन, कैसा लगा हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर का ये कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछा गया, है ना। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या आप कर लेंगे। हैशिंग के कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो मैं और लाऊंगा जहां पर आपको बताऊंगा कि हैशिंग से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस सिलेबस कवर करना चाहते हैं जल्दी से, ताकि एग्जाम में बार बार रिवीजन भी कर पाए, वीडियोस, पीडीएफ, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट की मदद से, तो जुड़ जाइएगा इस कोर्स से। कोर्स से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। या कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो व्हाट्सएप करके हमसे आप डायरेक्टली अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। 15 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी 2 मंथ्स लगभग आपके और लगेंगे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। प्री प्लस मेंस दोनों यहां पर कवर है। ऐप इंस्टॉल करिएगा, कोर्स से जुड़िएगा और अपनी जितनी भी प्रिपरेशन है उसको सॉलिड तरीके से करिएगा, क्योंकि बेसिक जब तक क्लियर नहीं होंगे, है ना, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो बेसिक पे अटक नहीं जाना है, बेसिक को समझते हुए एडवांस लेवल तक आपको करना है। लेकिन क्या एडवांस कुछ होता है? अगर समझ में आ जाए तो एडवांस चीज भी आप ओरल कर लेते हैं, हैंस प्रूफ्ड, है ना। ये क्वेश्चन कितने सारे कैंडिडेट छोड़कर आते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर समझ में आ गया तो क्या इस क्वेश्चन को ओरली किया जा सकता है? क्या विद इन अ सेकेंड किया जा सकता है? जी हां, गेटिंग द पॉइंट। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।